हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं वेदांग क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इससे संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो देखते हैं शुरू में वेदांग क्या है, किसे कहा गया है। वेदांग का अर्थ वेद का अंग। यह हिंदू धर्म ग्रंथ है। यह ग्रंथ वेदों के ज्ञान को समझने और सूक्तों का सही उच्चारण करने के लिए इसकी रचना की गई है। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये इसके 6 प्रकार हैं। शुरू में देखते हैं शिक्षा किसे कहा गया है। स्वर एवं वर्ण आदि का उच्चारण प्रकार की जहाँ शिक्षा दी जाती है उसे ही शिक्षा कहा गया है। इसमें वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि बताई गई है। शिक्षा का निर्माण और विकास वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण, उनके द्वारा उसकी रक्षा के उद्देश्य से किया गया है। यह वैदिक का मस्तिष्क कहलाता है। कल्प वेद प्रतिपादित कर्मों का भली भांति विचार प्रस्तुत करने वाला शास्त्र है। इसमें यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं। यह वेद का भुजा कहलाता है। इसके 3 शाखा है: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो पहले इसके 3 शाखा का वर्णन देखते हैं। इसके स्रोत सूत्र के अंतर्गत वैदिक कर्मकांड के विधान का वर्णन किया गया है, जैसे यज्ञ, हवन, इष्ठिया इत्यादि से वर्णित की गई है। गृह सूत्र इस ग्रंथ में घरेलू अनुष्ठान, गृहस्थ जीवन से संबंधित वर्णन है। इस ग्रंथ में 18 संस्कार का भी वर्णन किया गया है, जिसमें जन्म से मृत्यु तक का वर्णन मिलता है। इसके अलावा 5 दैनिक बलिदान, मौसमी समारोह, विशेष अवसर पे होने वाले अनुष्ठान का भी वर्णन इसमें किया गया है। धर्म सूत्र इस ग्रंथ में वर्णाश्रम धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा एवं प्रजा का कर्तव्य आदि का विधान बताया गया है। माना जाता है कि प्रत्येक शाखा का धर्म सूत्र भी अलग होते हैं। वर्तमान समय में सभी शाखा के धर्मसूत्र उपलब्ध नहीं है। सबसे पुराना धर्मसूत्र आपस्तम्भ द्वारा लिखा गया है। व्याकरण अब ये वेदांग का रूप है। वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान जानने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक होता है। व्याकरण का रचना पाणिनि द्वारा किया गया है। व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। निरुक्त वेदों के जिन शब्दों का प्रयोग जिस अर्थ में किया जाता है, उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। निरुक्त को वेद का कान कहा गया है। इसके अलावा इसे वेद की आत्मा भी कहा जाता है। निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। छंद यह वेदों का आवरण है। छंद नियताक्षर वाले होते हैं। इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों का समुचित पाठ की सुरक्षा करना होता है। छंद को वेद का पैर कहा गया है। छंद की रचना आचार्य पिंगल द्वारा किया गया है। इसके सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ इस ग्रंथ में वैदिक यज्ञों और अनुष्ठान का समय का ज्ञात होता है। यहाँ ज्योतिष का मतलब वेदांग ज्योतिष से है। इसे वेद के नेत्र माना गया। यह यज्ञ काल से आश्रित होते हैं तथा ज्योतिष शास्त्र से काल का भी ज्ञात होता है। इस अनेक वैदिक पहलुओं का भी इससे जानकारी मिलती है। इसकी रचना लगध मुनि द्वारा किया गया है। यह ज्योतिष शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसकी रचना 500 ईसा पूर्व किया गया था। यहीं तक था मेरा वीडियो।